जय श्री राम। अक्सर हम जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हाय हेलो बहुत कम करते हैं, हम बोलते हैं कि राम राम। अक्सर बोलते हैं कि राम जी की कृपा से सब ठीक होगा, या कोई गलत काम होता है तो बोलते हैं कि राम ने पता नहीं ये क्या कर दिया, या ये भी बोलते हैं कि राम जो करेगा वो सब सही करेगा। मतलब हम हर चीज़ में अपने आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न आज राम जी की महिमा पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। वैसे तो प्रभु राम की महिमा को कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना बताता हूँ जो घटी हुई है प्राचीन काल में। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि राम शब्द में कितनी शक्ति है और राम क्या कर सकते हैं। संत कबीर, जो कि एक फ़कीर थे और सबको पता है कि वो बहुत बड़े संत थे, उनका एक दत्तक पुत्र था कमाल और एक दत्तक पुत्री थी कमाली, और वे दोनों उनके शिष्य भी थे। तो एक बार कमाल जी आराम से गंगा के किनारे बैठे हुए थे बनारस में। तभी एक सेठ रोता हुआ आता है और उसके पीछे ढोल और नगाड़ों वाले वाले होते हैं। कमाल देखकर हैरान कि ये कैसे, ये सेठ रो रहा है और पीछे से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो सेठ से पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम रो रही हो, तुम्हारे पीछे ये ढोल नगाड़े कैसे बज रहे हैं। वो कहता है भाई मत पूछो, क्योंकि मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। फिर भी कमाल कहता है कि बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूं। तो वो सेठ कहता है कि देखो, मुझे कोढ़ होने लग गया है और धीरे धीरे ये फैलेगा और लोग मुझसे दूर भागेंगे। इससे अच्छा है कि मैं गंगा में डुबकी लगाकर जल समाधि ले लूँ। कमाल, जो कि कबीर जी का दत्तक पुत्र और शिष्य था, जब कबीर जैसे संत का जो शिष्य और दत्तक पुत्र हो तो भगवान की कृपा उन पर भी बहुत कुछ होगी, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। वो कहता है सेठ को कि अगर मैं तुम्हारा ये कोढ़ ठीक कर दूँ तो। वो सेठ कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी आपका आभारी रहूँगा, आपका ऋणी रहूँगा। तो कमाल कहता है चलो मेरे साथ गंगा में, और डुबकी लगाते हुए आपको राम शब्द बोलना है, उससे आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। दोनों गंगा मैया में जाते हैं। शेर डुबकी लगाते हुए राम का नाम बोलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है देखता है कि उसका कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तो कमाल भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। मेरे गुरु, मेरे पिता संत कबीर तो कहते हैं कि राम का नाम लेने से हर समस्या हल हो जाती है और राम जी सब कुछ सही कर देते हैं। ये सेठ क्यों नहीं ठीक हुआ। उन्होंने फिर कहा उसको कि एक बार फिर से डुबकी लगाओ। वो सेठ फिर डुबकी लगाता है राम का नाम लेकर, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसका कोढ़ ठीक नहीं होता। कमाल हैरान। अब कमाल कहता है कि रुको, और कमाल एक डंडा लेकर आते हैं और कहते हैं अब राम का नाम लो और डुबकी लगाओ। सेठ जैसे ही राम का नाम लेकर डुबकी लगाने होता है, कमाल उसके सिर पर डंडा लगाता है, और उसके बाद भी वो सेठ राम का नाम लेकर डुबकी लगा देता है और बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका कोढ़ ठीक हो गया। वो हैरान हो जाता है और बहुत प्रसन्न होता है। उसका कोढ़ क्यों ठीक हुआ? क्योंकि उसने दर्द में भी, डंडा लगने के बाद दर्द में भी प्रभु को याद किया और दिल से याद किया। मुख्य बात यही है कि जब हम अपने प्रभु को, अपने आराध्य को दिल से याद करते हैं तो वो हमारी बात को अवश्य सुनते हैं और हमारी दुख, दुविधा, दर्द को दूर करते हैं। और ऐसे ही वहाँ पर हुआ। कमाल प्रसन्न, खुश, वो कबीर जी के पास जाते हैं और जाकर कबीर जी को सब बातें सच सच बताते हैं कि गुरुजी, पिताजी आज ऐसे ऐसे हुआ। कबीर जी को बहुत दुख होता है, वो बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हो इसने तो राम की महिमा ही नहीं जानी। वो एक पत्र लिखते हैं संत तुलसीदास जी के नाम और कहते हैं जाओ अयोध्या में आपको तुलसीदास जी मिलेंगे, ये पत्र उनको देना। कबीर जी के कहने पर कमाल खुश, और वो संत तुलसीदास जी के पास जाता है और पत्र देता और कहता है कि ये पत्र मेरे गुरुजी संत कबीर जी ने आपके लिए दिया है। वो पत्र खोलते हैं और पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा होता है
कि डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, तीन नाम राम से कोटि कियो बहाल। तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि ओहो, कमाल को राम की महिमा बतानी होगी, इसीलिए ये पत्र दिया है। अब वो तुलसी थे, वो घोषणा करवा देते हैं कि शाम को जितने भी शहर में कोढ़िया सब उन सब का कोड ठीक करेंगे। ये तो हर कोई जानता था कि तुलसी जैसा संत ने अगर ये बात कही है तो वैसे सबका कोड ठीक करेंगे। पूरे शहर में ये खबर पहुंच जाती है और शाम तक उनकी कुटिया के बाहर 500 कोड इकट्ठे हो जाते हैं और तुलसी जी एक पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर राम शब्द लिखकर सबको उससे एक एक बूंद जल देते हैं और कहती हैं इसे ग्रहण करो, और जो भी उस बूंद को ग्रहण करता जाता है वो उसका कोड उस समय ठीक होता जाता है, ठीक हो जाता है। इस तरह से वो एक बार राम नाम लिखने से 500 कोडियों को ठीक कर देते हैं। कमाल हैरान, मैंने तो 3 बार राम का नाम लेने से 1 कोडी को ठीक किया, इन्होंने तो एक तुलसी के पत्ते पर राम शब्द लिखकर 500 कोडी ठीक कर दिए। ये तो अजब है। वो जाता है कबीर के पास और कहता है गुरुदेव, तुलसीदास जी ने तो कमाल कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है क्या हुआ, वो उनको पूरी घटना बताता है। कबीर जी फिर भी प्रसन्न नहीं होते, वो सोचते हैं नहीं नहीं, तुलसी जी ने भी सही से राम की महिमा का बखान नहीं किया। वो एक पत्र फिर लिखते हैं और कहते हैं जाओ वृंदावन में यमुना किनारे तुमको रैदास मिलेंगे, वो तुम्हें राम की महिमा बताएंगे। अब देखिए कमाल, हम लोगों ने बांटा हुआ है ये राम मेरा है, ये कृष्ण तेरा है, लेकिन सब एक है। रैदास जी किसके भक्त थे? ठाकुर जी के, श्री कृष्ण के। लेकिन कबीर जी राम का पत्र लेकर कमाल को किनके पास भेजते हैं? रैदास के पास। वहाँ जाकर यमुना किनारे रैदास जी बैठे होते हैं और उनसे जाकर कमाल कहते हैं कि मेरे को संत कबीर ने भेजा है, ये पत्र दिया है। रैदास जी कहते हैं भाई मुझे दिखाई नहीं देता, तुम इस पत्र को पढ़ो। रैदास संत थे, शिरोमणि थे, वे श्रेष्ठ थे, उनको पता था पत्र में क्या लिखा है, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जो बिना नेत्रों के ये बता सकते हैं कि आज मेरे ठाकुर जी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आज वे निवस्त्र हैं या कुछ पहना है। उनके लिए एक पत्र में लिखी हुई बात को बताना क्या बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो सब बातें कमाल से सुनना चाहते थे। जब पत्र खोलते हैं कमाल और पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, तीन नाम राम से कोडी की हो बहाल। तुलसी ने भी ना जानी महिमा राम नाम की, एक नाम राम से 500 कोडी की है बहाल। तो संत रैदास जी समझ जाते हैं कि कमाल को अभी राम जी के महिमा का पूर्ण ज्ञान करवाना है। वो देखते हैं अब कैसे उसको ज्ञान कराया जाए। वो अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पूछते हैं कमाल से, देखो यमुना में कहीं कोई बहकर व्यक्ति तो नहीं जा रहा? कमाल देखता है, हाँ, कहता है हाँ प्रभु, हाँ महाराज, दूर एक आदमी बहता हुआ जा रहा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि उसको निकाल कर लाओ। आपको पता है प्राचीन काल में यदि कोई व्यक्ति को सर्पदंश से मृत्यु हो जाती तो उसको बहते पानी में छोड़ दिया जाता था। वो वैसा ही व्यक्ति था। कमाल उसको बाहर निकाल कर लाते हैं और देखते हैं कि देखो ये जिंदा है या मृत। कमाल उसको देखते हैं, बताते हैं कि महाराज जी ये तो मर चुका है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं। वो जाते हैं उस व्यक्ति के कान के पास और सिर्फ इतना बोलते हैं रा, और रे शब्द बोलते ही उस इंसान के अंदर प्राणों का संचय हो जाता है। और कमाल हैरान। तब वो उसको कहते हैं कमाल को, अरे भोले बालक, राम में तो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, हमें राम का पूर्ण नाम तो लेने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारा प्यार है, हमारी भक्ति है,
तो सिर्फ रै शब्द से ही हमारा हर काम बन जाता है। तो ये महिमा थी राम जी की, और वहीं पर कमाल जी का घमंड टूट जाता है और कमाल जी समझ जाते हैं कि राम शब्द में तो पूरी सृष्टि आ जाती है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, राम के तो रै शब्द ही बहुत बड़ा बात है। तो आशा है आप राम जी के बारे में कुछ जाने होंगे, कुछ समझे होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।